हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं अकाउंट्स एंड अदर स्किल्स। वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स एंड अदर स्किल्स। आज के हम इस वीडियो में पिवट टेबल के बारे में सीखेंगे। पिवट टेबल का यूज करके कैसे हम डेटा को समरी वे में लेके आ सकते हैं और उस समरी से हम कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ जाए। और साथ ही साथ हम इस वीडियो के एंड में एक बोनस भी देना होता है आप सभी को, क्योंकि आप इतने टाइम से मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए बोनस भी है इस वीडियो में कि एक बोनस टिप्स। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे पिवट टेबल का यूज कैसे करते हैं और पिवट टेबल के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, पिवट टेबल कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। और आप ही की कुछ क्वेरी के हमने सॉल्यूशन के लिए एक अलग से गूगल शीट्स की चैनल बना रखा है। गूगल शीट्स के उस पर वीडियोस वगैरह आ रही है। साथ ही साथ हमने मैक्रोस की भी क्लास शुरू की है, मैक्रोस की भी जल्दी आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्किल्स इनहेंस करने का मौका मिले। साथ ही साथ इस वीडियो में चलिए हम शुरू करते हैं। तो पिवट टेबल बेसिकली क्या होता है, कोई भी डेटा उसको प्रेजेंटेशन व्यू में बनाने के लिए पिवट टेबल यूज किया जाता है। पिवट टेबल का यूज करके हम कोई भी डेटा को बहुत ही मिनिमल टाइम में शो कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स के पास। अब कई मेरे दोस्त कह रहे होंगे कि पिवट टेबल की जरूरत ही क्या है, हम काउंट इफ सम इफ लगा लगा के यूज कर लेंगे, लेकिन उसका भी एक लॉस होता है क्योंकि थ्रेड जनरेट होते हैं सम इफ काउंट इफ से। पिवट टेबल भी थ्रेड जनरेट करता है, थ्रेड्स का मतलब होता है कैलकुलेशन टाइम, बट वो कम टाइम यूज करता है और उसको यूज करके हम बहुत सारी अपनी चीजों में अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें कई जगह रिपोर्ट देनी होती है, विद इन 10 मिनट का टाइम होता है, या कई बार हम इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां भी हमें इंटरव्यू कहते हैं कि 10 मिनट में मुझे ये डेटा चाहिए। तो उस टाइम आप कैसे उस डेटा को यूज करके समरी निकाल सकते हैं, तो वो पिवट टेबल करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पिवट टेबल के लिए क्या है। ये मेरे पास एक डेटा है, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, अमाउंट है, टोटल अमाउंट, और कुछ नहीं है इसमें। अब मुझे ये पूछना है कि मेरे को यहाँ से गौरव ने कितना बिजनेस किया है मेरे साथ, गौरव का मेरे को बिजनेस चेक करना है। जैसे फिल्टर मारूंगा मैं, सबका टोटल लगाता रहूंगा, तब मुझे पता चलेगा। पिवट टेबल की मदद से क्या होगा कि मैं इन सबका टोटल विद इन अ सेकेंड अपनी स्क्रीन पे देख लूंगा। चलिए कैसे, उसे बताते हैं। सबसे पहले पिवट टेबल के लिए आपको डेटा सेलेक्ट करना है, पूरा डेटा, कंप्लीट डेटा सेलेक्ट कर लेना। अगर कहीं स्पेस हो तो उसके लिए भी एक टिप से कि या तो उस स्पेस को डिलीट कर देना, अदरवाइज डेटा आपके बीच में ब्रेक हो जाएगा तो पिवट टेबल आधे ही शो होगा। तो आप ये एनहेंस रखें। और सेकंड पिवट टेबल की टिप्स ये है कि कोई भी कॉलम का हेडर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वहां कोई ना कोई एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए या तो वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज वो एरर शो करने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। पिवट टेबल में दो ऑप्शन आते हैं, सिलेक्ट अ टेबल, रेंज। तो रेंज आपने देख ली, रेंज आपको एक बार दोबारा से स्क्रॉल करके चेक भी कर लेनी कि आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया या बीच में कहीं स्पेस से रुक गया। सेकंड थिंग, इसमें एक और ऑप्शन आता है, यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। वहां पे हम एक्सटर्नल शीट्स का यूज कर सकते हैं, किसी भी एक्सटर्नल शीट का लिंक लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन फीचर नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस मॉडल हो जाता है। इसकी भी हम बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बना लेंगे। अब इसमें दो नीचे जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, न्यू वर्कबुक वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक नई शीट क्रिएट कर देगा, वहां पे पिवट टेबल की शीट फील्ड खुल जाएगी। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करते हैं तो आपको इसी शीट में यहाँ पे लोकेशन देनी होगी कि कहाँ पे आपको पिवट चाहिए। तो आपको इस शीट में नहीं, अभी हम न्यू वर्कशीट में करके देखते हैं। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते ही जैसे आप ओके दबाओगे तो डेटा ऑटोमेटिकली न्यू वर्कशीट पे चले जाएगा और ऊपर आप देखोगे एनालाइज और डिजाइन का टैब भी आ गया। इधर हमने पिवट टेबल 2 के नाम से आ गया, क्योंकि यहाँ पिवट टेबल का नाम से कर सकते हैं। तो इस पिवट टेबल का नाम हम समरी दे देते हैं। सपोज आपने डेटा में 50-60 पिवट टेबल लगा रखे हैं, तो आपको पिवट टेबल का नाम से ही आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या कौन सा नाम है। शीट का नाम आप कुछ भी रखो, आपको कोई लेना देना नहीं है। या आप, हो सकता है ये कि वर्कबुक में 50-60 डेटा को एनालाइज करें तो अलग अलग शीट का नाम दे सकते हैं कि ये इस धंधे का है, ये इस धंधे का, या इस बिजनेस का है, या इस कुछ भी आपके लिए यूनिक जो भी बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पिवट टेबल की फील्ड आ रही है राइट साइड में, जो भी फील्ड है हम इसमें चेक करेंगे कि क्या है। हमारे पास क्या यूनिक था, कस्टमर नेम। हमने कस्टमर नेम को ले लिया, रो में सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्क्रॉल करके लेके आएंगे तो किसी भी फील्ड में डाल सकते हैं। कस्टमर नेम आ गया। हम सारी स्टेप मल्टीपल पिवट टेबल लगाएंगे ताकि आपको सारे पिवट टेबल का सॉल्यूशन मिल जाए और हर चीज आपको बारीकी से पता चल जाए कि क्या हम कौन सा पिवट टेबल कब कब यूज होता है। तो अब पिवट टेबल तो लगा लिया, कस्टमर नेम ले लिया। अब मुझे देखना है कि किस किस कस्टमर ने कितना कितना काम किया है, तो वैल्यू में डाल देंगे काम, तो यहाँ पे आ जाएगा
44,35,520 रुपए का मैंने माल बेचा है, दीपक को 83,000 रुपए का बेचा है, गौरव को इतने का बेचा है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है बाद में फिर बेचा हो, तो हम दोबारा उस शीट पे चल देते हैं। दोबारा शीट 1 में जाके हम देखेंगे, हमने डेटा को दोबारा कॉपी किया, अगेन नीचे पेस्ट कर दिया। तो अब हम कैसे लेंगे? आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनालाइज टैब पे जाना पड़ेगा, या इसका शॉर्टकट होता है एनालाइज टैब पे जाके चेंज डेटा सोर्स करना पड़ेगा। चेंज डेटा सोर्स करेंगे, जैसे ही आप चेंज डेटा सोर्स में दबाएंगे वो आपके पास फिर दोबारा से रेंज ले आएगा कि रेंज बताओ। अब आपने नीचे तक रेंज सेलेक्ट कर लिया, तो आपको नीचे तक रेंज बढ़ानी पड़ेगी या मैनुअल टाइप करनी पड़ेगी, जैसे भी रेंज जैसे ही बढ़ाई आपने, आपको देखो 88,71,040 रुपए का धंधा हो गया आपके पास। तो ये आ गया आपके पास कि कैसे हम रेंज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सब कुछ पिवट टेबल में होता है। अगर शॉर्टकट देखना है, OLJTID करोगे तो ये आपके पास रेंज का शॉर्टकट आ जाएगा। तो शॉर्टकट जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब भी इंटरव्यू देखने जाएंगे आप शॉर्टकट ही यूज करें, माउस से ना जाए। पिवट टेबल लगाने का शॉर्टकट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। साथ ही साथ अब और एक बोनस पॉइंट जो मैं आपको वीडियो में बता रहा था, तो वो बोनस ये है कि कैसे किसी भी चीज का शॉर्टकट बनाते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से ये सिंपल सा आ गया, आपको बिजनेस पता चल गया। अब आप कह रहे हो कि मुझे काउंट देखना है कि मैंने सामान कितना दिया है, तो आप यहाँ क्वांटिटी पकड़ेंगे, क्वांटिटी को भी वैल्यू वाले पेज में ले लेंगे, क्वांटिटी भी सम में आ गई। सम में इसलिए आ गई क्योंकि आपने अलग अलग हो सकता है, कई बार 20 कई बार 22 दिया हो, एक लाइन आइटम नहीं है, तो ये आपके पास क्वांटिटी आ गई। अब आपको देखना है कि दीपक को हमने और क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट को लेके आएंगे, प्रोडक्ट को लेके रो में दोबारा प्रोडक्ट को लेके आ जाएंगे। जैसे ही आप प्रोडक्ट को रो में लेके आएंगे, आपके पास डेटा थोड़ा मैसी सा हो जाएगा, आपको पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये क्या है, गौरव दो दो बार नीचे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अब इसके पास हम डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद आपके पास आता है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में जाके आप लिख दोगे शो इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो होती है वो इसको डेटा को मिनिमाइज कर देती है, समरी और रिपोर्ट्स को एक एक्चुअलाइज रिपोर्ट दिखा देती है, प्रेजेंटेशन व्यू में आ जाएगी। जैसे ही आप शो इन करेंगे, आपके पास देखेंगे दीपक राइट साइड में चले गया, प्रोडक्ट अलग आ गया, क्वांटिटी और अमाउंट अलग आ गया। तो आपको यहाँ से उसका थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा मैथ से तो ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी सब टोटल आ रहा है। सब टोटल आप जब यूज कर सकते हैं, जैसे आपको अलग अलग बिजनेस पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट दीपक का देखोगे, दीपक आ जाएगा, गौरव शिवम जिसका भी बिजनेस देख रहे हो वो दिख रहा है। लेकिन आपको इसको और यूनिफाइम करना है, तो आप यहाँ से जाके सब टोटल में जाएंगे, डू नॉट सब टोटल को क्लिक कर देंगे, ये आपके पास डेटा आ गया। अब आप कह रहे हो कि ये डेटा तो आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ ये गौरव ने लिया, ये हरीश ने लिया, नीचे ब्लैंक नहीं आना चाहिए। ब्लैंक नहीं आना चाहिए तो राइट क्लिक दबाएं, या आप ऊपर ही चले जाएं, रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे, रिपीट और आइटम लेवल कर देंगे। जैसे ही गौरव ने देखिए, दीपक ने खाली माउस लिया जिसने 104 क्वांटिटी थी, अमाउंट इतना था, या आप डायरेक्ट हो गए। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि आपको शिवम शिवम का बिजनेस है वो देखना है या दीपक दीपक का देखना है। जैसे भी आप जिस भी बिजनेस को देखेंगे, आप उठा के आपके पास चले जाएगा, आपने इतनी इतनी क्वांटिटी में इतनी इतनी बार उसको अमाउंट दिया। तो आप जिस भी क्लिक पे करेंगे, आपको पास अलग डेटा आ जाएगा, आप डेटा उठा के उसको देख सकते हैं डायरेक्ट। तो पिवट टेबल की हेल्प से आप डेटा कट भी बना सकते हैं, डेटा शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अब एक ही रिपोर्ट में आप ये कह रहे हैं कि नाम दो दो दिख रहे हैं, हमें नाम एक ही चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, कस्टमर नेम तो है ये, हमने प्रोडक्ट को उठा के कॉलम में ले गए, कॉलम में ले गए, तो अब हमारे पास कस्टमर नेम आ गया ये रहा, और प्रोडक्ट नेम आ गया ये रहा, कीबोर्ड एलईडी माउस। तो यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी मैसी सी दिखेगी, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है आपको। थोड़ा सा जैसे आप क्वांटिटी को ऊपर ले जाओगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कि कीबोर्ड और सीपीयू में इतना इतना अमाउंट बनता है उसका। क्वांटिटी देखनी है, आप किसी भी की टोटल को क्लिक करेंगे, आपको डिटेल्ड व्यू आ जाएगा उसका कि क्या क्या लिया हुआ है उसने। साथ ही साथ हम इसमें स्लाइसर्स और बहुत सारी चीजें और भी ऐड करते हैं, वो हम अगली वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आएंगे। चैनल में बने रहें, इसी तरीके से वीडियोस को हमारी देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अब बोनस क्वेश्चन ये था इसमें कि पीवट का शॉर्टकट क्या है, कैसे बना सकते हैं उसे। अब आप पीवट का शॉर्टकट बहुत जगह देखेंगे, गूगल करेंगे, आपको कई अलग अलग तरीके की अलग अलग वर्जन में दिखेंगे, लेकिन मैं आपको सारे शॉर्टकट का एक रामबाण बता रहा हूँ इस बोनस क्वेश्चन में। वीडियो को एंड तक इसलिए देखना दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है मेरी, क्योंकि मैं बोनस जरूर देता हूँ आपके लिए। तो किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी चीज का शॉर्टकट बनाना है, चलिए सिखा देता हूँ, सीख के देखो। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल्ट दबाना पड़ेगा,
ऑल दबाते ही हमने पीवट कहाँ आता है हमारे इंसर्ट में, तो एन, एन दबाया तो पीवट कैसे लगता है वी से, तो वी। ऑल्ट एंड वी दबाया, आपने रेंज पीवट ने सब कुछ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लगाना है, चलिए लगा देता हूँ। सिलेक्ट किया, रेंज पकड़ी, एंटर मारा, ओके किया, रेंज को सिलेक्ट किया, पीवट आ गया, आ गया और गौरव की वीडियो छा गया। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप बुरी लगी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी टॉपिक पे स्पेशली वीडियो चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। आप ही का एक एक लाइक, एक एक वीडियो, एक एक व्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे काफी सारे एक्सपीरियंस को हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अकाउंट्स एंड अदर स्किल्स। कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सीख कर देखो, अच्छा लगता है। थैंक यू।